आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और उद्धारकर्ता और युगानुयुग एक सा रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बाइबल के जीवित वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं, आत्मा में बलवंत और आत्मा में प्रभावशाली कैसे बने। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आज हम दो बातें सीखेंगे और इन ही दोनों कार्यों को करने के द्वारा आप सभी आत्मा में बलवंत होंगे, आत्मा में हालेलुया आप प्रभावशाली बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला यह है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तब आप आत्मा में बलवंत बनते हैं। लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 10 पद में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का 8 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तब परमेश्वर हमारे पास आता है। वो प्रभु भी, यहोवा भी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ। आज आप किसके निकटता में है? आज आप कौन से जगह पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं? किसके उपस्थिति में आप अपना समय को दे रहे हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, टीवी के पास निकट न जाए बल्कि परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। जब आप सभी परमेश्वर के निकट जाएंगे, जब आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर भी निकट आएगा, वो प्रभु भी आपके करीब आएगा। हालेलुया। जब आप निर्बलता में परमेश्वर के करीब जाएंगे, वो प्रभु आपको बलवंत करने के लिए आपके पास आएगा। जब आप कमजोरी में परमेश्वर के पास जाएंगे, वो प्रभु आपको प्रभावशाली बनाने के लिए आपके पास आएगा। जब आप हालेलुया टूटे हुए दिल के साथ परमेश्वर के करीब जाएंगे, वो प्रभु आपको सामर्थ्य रीति से उठाकर खड़ा करने के लिए आपके पास आएगा। इसलिए परमेश्वर के निकट जाए, प्रभु से प्रार्थना करे, उससे विनती करे, वो जीवते प्रभु यीशु मसीह से दुआ करे। जब आप दुआ करेंगे मेरे प्रियो, आप बलवंत और हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आप सभी प्रभावशाली बनेंगे। आमीन। हम देखते हैं राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, वो हालेलुया परमेश्वर का जन था। हम देखते हैं दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। हम देखते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एलिया, एलिसा और अनेक प्रभु के दास दासी और बेटा बेटी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बलवंत रीति से और प्रभावशाली रीति से उन्हें क्या किया? हालेलुया, उन्हें उठाकर खड़ा किया और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। जब आप सभी परमेश्वर के निकट जाते हैं, प्रभु आपको
बनाता है, परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाता है, परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाता है, तब आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकते हो, शैतान से सामना कर सकते हो, शैतान का हालेलुया हालेलुया उन्हें नष्ट कर सकते हो, हर एक शैतानी शक्तियों को आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि हालेलुया आपकी ओर से लड़ने वाला, आपको बलवंत करने वाला, आपको प्रभावशाली बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया भजन संहिता में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे बल हालेलुया यहोवा की ओर से मिलता है, मुझे ताकत, मुझे अभिषेक हालेलुया वो परमेश्वर की ओर से मिलता है, अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है। जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, याद रखिएगा मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपनी ताकत से शैतान का सामना नहीं कर सकते, हम अपने ज्ञान, हम अपनी समझ से, हम अपनी योजना से हम शैतान को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट जाते हैं, हालेलुया उस जीवते परमेश्वर के पास जाते हैं, जो परमेश्वर ने धरती और आसमान और हर एक चीज़ों को बनाया, हालेलुया उस पिता से आप प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको शैतान की शक्ति और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियों से हालेलुया हालेलुया लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया इसलिए पौलुस कहता है, वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया और यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर जय पाने का अधिकार दिया है। हालेलुया ये अधिकार कहाँ से आया? ये अधिकार स्वर्ग से मिला है, ये अधिकार यीशु की ओर से मिला है, ये अधिकार परमेश्वर यहोवा की ओर से मिला है। हालेलुया हालेलुया तब आप उन अधिकार के साथ, वो परमेश्वर की सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ आप शैतान का सामना कर सकोगे। हालेलुया पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आप वचन का प्रचार करोगे। हालेलुया आप समाचार का प्रचार करोगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दोगे, क्योंकि सामर्थ और बल देने वाला पवित्र आत्मा है। आपको उठाने वाला, वो सूखी हुई हड्डियों को वो खड़े करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया टूटी हुई हड्डियों को फिर से सेना बनाने वाला, फिर से बलवंत करने वाला, फिर से प्रभावशाली बनाने वाला वो परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर आपको फिर से बलवंत करेगा जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे। हालेलुया 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 जब आप बलवंत होंगे, निराशा से सामना करो, भाग निकलेगा। जब आप बलवंत होंगे, शैतान से सामना करो, वो भाग निकलेगा। हालेलुया जब आप सामर्थी होंगे, जब आप प्रभावशाली होंगे, दुष्ट आत्माओं, हर एक जादू टोना, हर एक शैतानी शक्तियों का क्या करो? सामना करो। वो आपके पास से क्या होंगे? भाग जाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय दूसरा यह है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी बलवंत होते हैं। ये दो बातें जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे, मेरे प्रियो देरी नहीं लगेगा, आप बलवंत होते जाएंगे, प्रभावशाली होते जाएंगे आत्मा में। हालेलुया मुझे नहीं मालूम आपका शरीर पतला होगा, मोटा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, आप काले होंगे, गोरे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब इन्हीं दोनों कार्यों को आप करेंगे, आप शरीर से नहीं आत्मा में बलवंत होंगे। हालेलुया आप आत्मा में प्रभावशाली होंगे, आपके हाथों में परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा, आपके शब्दों के द्वारा सामर्थ्य निकलेगा, आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य करेगा। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आप हालेलुया
हालेलुया बैठते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करना शुरू कर देता है। दूसरा यह है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बलवंत होते हैं। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मन से, तेरे हृदय से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, व्यवस्था की यह पुस्तक आपके मन से न उतरने पाए। कई बार हम रविवार को वचन सुनते हैं और चर्च से निकलने के बाद, कलीसिया से निकलने के बाद उन वचनों को हम भूल जाते हैं। हमारे हृदय से, हमारे मन से वो वचन दूर हो जाता है, हमें याद नहीं रहता, जिसके कारण से आप सभी बलवंत नहीं होते, जिसके कारण से आप सभी प्रभावशाली नहीं बनते। क्यों? वचन उतर गया है, वचन हम भूल गए हैं। हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हृदय में वो वचन नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का विधि, परमेश्वर का चितौनी आपके चित्त से कभी न उतरने पाए। लिखा है इसी में, किस में? इसी में, वचन में, व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया, हालेलुया। आप सबसे ज्यादा किस में दिन और रात ध्यान दिए हैं? लोग आज मोबाइल के सामने दिन रात ध्यान दे रहे हैं। लोग आज टीवी के सामने दिन रात बैठे हैं। लोग आज एक दूसरे का बुराई करने के लिए दिन रात क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। दिन रात सिनेमा घर में है, दिन रात पार्टी और एंजॉय कर रहे हैं, दिन रात वे क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, दिन रात वे नाच रहे हैं, दिन रात वे शराब में और अलग अलग प्रकार के नशे में व्यस्त हैं, दिन रात वे अभिलाषा में फंसे हुए हैं, दिन रात वे क्या कर रहे हैं? काम में व्यस्त हैं। कहां से आपका आत्मा बलवंत बनेगा? क्योंकि आप दिन रात एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं, दिन रात आप पापों में और अभिलाषाओं में फंसे हुए, दिन रात मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, दिन रात आप चुगली कर रहे हैं, दिन रात आप टीवी के सामने बैठे हैं, दिन रात आप सिनेमा घर में आप समय बिता रहे हैं। कहां से आपका आत्मा बलवंत होगा? कहां से आप प्रभावशाली बनेंगे? कहां से आप शैतान का सामना करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ध्यान, आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन में दिन रात समय बिताते हैं, दिन रात ध्यान देते हैं, दिन रात उसके चेतावनियों को, उसके चितौनी को, उसके नियमों को, उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञाओं को आप मन लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की जब आप चौकसी करते हैं, देखिएगा मेरे प्रिय, बाइबल पकड़ना ही काफी नहीं है, बाइबल के वचनों को जानना ही काफ़ी नहीं है, परमेश्वर के नियमों को जानना ही काफ़ी नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था को जानना और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। बाइबल को बगल में रखना, बैग में रखना, अलमारी में रखना काफ़ी नहीं है। बाइबल का वचन कहता है उसमें लिखी हुई व्यवस्था को, उसमें लिखी हुई वचनों को, हालेलुया, जो चौकसी करे, जो पालन करे, जो अपने हृदय में लागू करे और जो वचन के अनुसार चलता है, जो वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताता है, वही व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में लागू करेंगे, परमेश्वर के नियमों को आप जानेंगे, हालेलुया, उसके वचनों को अपने हृदय में
हालेलुया, अपने हृदय की पट्टिया में लिखेंगे। ओ प्रभु के मसीह के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दोगे, तब आप यही वचन आपको क्या बनाएगा? बलवंत बनाएगा। हालेलुया, वचन आपको उठाएगा, वचन आपको सामर्थ देगा, वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से, गेम खेलने से नहीं, एक दूसरे का बुराई करने से नहीं, टीवी के सामने बैठने से नहीं, सास बहू का सीरियल देखने से नहीं, उल्टा चश्मा देखने से नहीं, सिनेमा घर में वो समय बिताने से नहीं, दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी एंजॉय नशा और मौज मस्ती नाच गाने करने से नहीं, बल्कि व्यवस्था की वचनों को दिन रात ध्यान देने से, व्यवस्था की वचनों को पालन करने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बहुत सारे लोग दूसरे के पास प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्वयं का जीवन वचन के अनुसार नहीं है, आपका काम सफल नहीं होगा। आज भविष्यवाणी के वचन क्यों रुका हुआ है? प्रभु ने आपके लिए भविष्यवाणी किया है मेरे प्रिय लोगों, सुनिए, आप वचन का प्रचार करोगे, आप आराधना करोगे, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु की आप सेवा करोगे, आपके द्वारा प्रभु काम करेगा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आत्माओं को बचाएगा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु सुसमाचार का प्रचार करेगा। ये भविष्यवाणी आपके लिए किया गया था, लेकिन वो भविष्यवाणी क्यों पूरा नहीं हो रहा है? वचन क्यों पूरा नहीं हो रहा है? वो इसलिए है क्योंकि आपका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है। आप उन चितौनियों को, उन नियमों को आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, आपका कार्य रुका हुआ है। क्यों? परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करने के द्वारा। आप निर्बल और असहाय और कमजोरी है परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं करने के द्वारा, क्योंकि यह बाइबल का वचन आत्मिक भोजन है। हालेलुया, जब आप अपने जीवन में लागू करते हैं, यह वचन आपको बलवंत बनाता है, यह वचन आपको शक्तिशाली बनाता है, यह वचन आपको उठाता है, यह वचन आपको मार्ग दिखाता है, यह वचन आपको अगुवाई करता है, यह वचन आपका सहारा बनता है। यही वचन दुख की अवस्था में, निराशा की अवस्था में आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। लेकिन मेरे प्रियो सुनिएगा, दूसरे से प्रार्थना करना अच्छी बात है, आप प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो सबसे पहले अपने जीवन में उन चितौनियों को हालेलुया लागू करें, उन वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। हालेलुया, वचनों को पढ़े, अपने जीवन में लागू करें। सबसे पहले हालेलुया आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का जरूरत है, तब परमेश्वर आपके काम को सफल करेगा। हालेलुया, भविष्यवाणी जो आपके लिए किया गया है वह सफल होगा, रुका हुआ काम खुल जाएगा। हालेलुया, आपका हर एक कार्यों में परमेश्वर सफलता को देगा, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर सफलता को देगा। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू करोगे, इन चितौनियों को चौकसी करोगे, हालेलुया, इसी में दिन रात ध्यान दोगे, दिन रात मन लगाओगे, तो लिखा है तब तू प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण किया है, और वचन प्रभु यीशु मसीह है, वचन परमेश्वर है। हालेलुया, जब आपके जीवन में परमेश्वर वास करेगा, जब आपके जीवन में मसीह का आत्मा राज्य करेगा, तब आप शत्रु पर राज्य करेंगे। हालेलुया, आप निराशा पर राज्य करोगे, आप हर एक चिंताओं पर राज्य करोगे, आप हर एक शैतान की शक्तियों पर
पर राज्य करोगे, क्योंकि आप प्रभावशाली हो चुके हैं, क्योंकि आपके जीवन में मसीह का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता दोगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को हालेलुया मानोगे, तब यही वचन आपको प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया, यही वचन आपको शक्तिशाली बनाएगा। आप सभी आत्मा में बलवंत होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हालेलुया, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 5 पद में, यहोशू सुन, मत डर, भयभीत ना हो और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि तुझे प्रभावशाली बनाने वाला यहोवा है, तुझे शक्तिशाली बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तुझे सामर्थ्य और शक्ति देने वाला, बलवंत करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर यहोवा है। वो प्रभु शक्तिहीन को हालेलुया सामर्थ्य देता है, और जो बलहीन है उसे बहुत हालेलुया शक्ति देता है, बलवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के निकट में जाते हैं मेरे प्रियो, आपका हारा हुआ जीवन विजय की ओर बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे उकाब के समान उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे थकित नहीं होंगे, वे शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि यहोवा की बाट जोने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।